मुख्तार अंसारी को जानते हैं आप? जी, नाम सुना हुआ है काफ़ी टाइम से। गुरुवार रात को उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। घर वाले कह रहे हैं कि मारा गया है। सदमे से मर गया, ना कि उसको जहर दिया गया है। और ये उसके परिवार वालों का नाटक है। उसके परिवार वाले अंदरूनी बहुत खुश हैं। कल ही आपने देखा होगा गाजीपुर में और क्या नाम है बनारस के कुछ क्षेत्र में और मऊ में कुछ जगह पटाखे फोड़े गए। अपराधी की मृत्यु पर कोई शोक नहीं होता है। जिसको आपत्ति हो जांच की बात करेगा, जिसको नहीं हो नहीं करेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात से। भाई अब कोई मर जाए संजोग की बात होती है। अब वहाँ मर गया, बीमार था पहले से, तब उसको चाहे आप राजनीति में लेके जाओ चाहे आप वास्तविकता में लेके जाओ। आपने नौ संबंध आया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे भारत में जो दिल्ली राजधानी है उसका मुख्यमंत्री जेल में है। ये बहुत शर्म की बात है, भारत के लिए शर्म की बात है और दिल्ली वालों की शर्म की बात है। ऐसा कांड क्यों किया तुमने कि जेल में गया तू? देखो जी, केजरीवाल जी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार हो रहा है। केजरीवाल जो ईमानदार आदमी है, केजरीवाल ने बहुत काम करवाया है और बस यात्रा फ्री करा दी। जो बड़े बड़े हमारे माँ बाप है, हमारे पिताजी, हमारी अम्मा जी, उनकी तीर्थ यात्रा फ्री करवाई है। पानी फ्री कर दिया और भाई तुम प्राइवेट अस्पताल में जाओगे 1500 रुपये की जांच करेंगे वहाँ पे। इन्होंने कहा भाई पानी फ्री दे रहा, लेकिन कभी इन्हें सोचा कि पानी गंदा है कि अच्छा है? ये कभी नहीं सोचा कि जो अस्पताल के अंदर फ्री दवाई मिल रही है वो दवाई अच्छी है या खराब दवाई है। लेडीजें फ्री जा रही हैं, ये तो बहुत अच्छा कार्य करे केजरीवाल जी। लेकिन ये बुजुर्ग है हमारा 60 साल का, ये धक्का खा रहा है, इसका पैसा लिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बस कंडक्टर धक्का मारता है और उसको बस से उतार देता है। लेडीज जो 1 लाख रुपए कमाती है उसको फ्री जा रही है। ये न्याय है? इनको अगर पान की जगह 50 भी गिना देना तब भी ये मोदी की बुराई करेंगे। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए, आप जाके 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हो, सबको पता है। प्रतिदिन 24 किलोमीटर सड़कें बनी है। उसने क्या अपनी जेब से निकाल के दिया है? कल लो जी ये सड़क बनाओ, नहीं उस पर टूल टैक्स नहीं है। राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी नाम सुना बकते रहते हैं। जो बेचारे फुटपाथ पर लेके दुकानों को लेके बैठे आए, दूसरे दिन आती है कमेटी भरेगी तेल ले जाएगी। कमेटी कह रहा है, कमेटी तो कांग्रेस के टाइम से चल रही है। सरकार जेल में डाल दो, सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रशासन मोदी जी के अंडर में नहीं है, ठीक है? जो गलत करता, अगर अंडर में होते तो क्या कहते केजरीवाल अंदर नहीं होते। कल के यही लोग अनाप शनाप कुछ भी बक देते हैं, जांच होता है वीडियो पे, पकड़ के जाते हैं जेल में, बाद में बोलते हैं मोदी ने डलवा दिया। तुम झूठे आरोप लगाओगे किसी पे तो एक्शन नहीं होगा क्या? एक मुस्लिम ने हत्या करी थी, अब आज ये मर गया है, तब सारे विपक्ष वाले रो रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि पालने में उनका हाथ था। अब हार्ट अटैक भी बीजेपी वाले दिलाने लगे हैं। हाँ, क्या ये आप मर जाइए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में और मैं आपके साथ हूं दीपक शर्मा। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं। दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है क्योंकि केजरीवाल जेल में है, लेकिन एक और मुद्दा फिलहाल गर्म है, मुख्तार अंसारी। वही माफिया जो करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद है और बीते गुरुवार को उनकी हार्ट अटैक से मौत होगी। इन तमाम सवालों को लेकर मैं लोगों के बीच हूँ कि आखिर क्या लगता है, चुनाव की तैयारियां हैं, क्योंकि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि मीठा जहर उनको दिया गया है। क्या नाम है सर? आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जी, अमित नाम है मेरा। अमित नाम है। मुख्तार अंसारी को जानते हैं आप? जी, नाम सुना हुआ है काफ़ी टाइम से। गुरुवार रात को उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। घर वाले कह रहे हैं कि मारा गया है। क्या लगता है? अब किसी संभ्रांत परिवार का लड़का अगर गुंडागर्दी करता है और वो जेल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी मौत हार्ट अटैक से ही होनी है। तो वो सदमे से मर गया, ना कि उसको जहर दिया गया है। और ये उसके परिवार वालों का नाटक है। उसके परिवार वाले अंदरूनी बहुत खुश हैं क्योंकि जिसके घर में 28 से लेके IAS उपराष्ट्रपति से लेके तमाम ऐसी पोस्टों पे लोग रहे हैं, उस घर का लड़का अगर गुंडागर्दी करता है तो आप सोच लीजिए कितनी इंसल्ट हुई है उनकी उस समाज में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। माफिया तकरीबन हर कोई बोलता है, आप मानते हैं वो माफिया था? ना, मैं माफिया नहीं मानता उसको। बस इतना मानता हूँ कि एक अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का था। जो माफिया की डेफिनेशन क्या होती है फिर आपकी नजरों में? जी, वो माफिया नहीं था, वो दुर्दांत एक अपराधी था। शायद आप भूल गए, उसकी भाभी के घर में 700 से ज़्यादा कारतूस पकड़े गए थे। उसके बेटे के यहाँ 4500 से ज़्यादा कारतूस पकड़े गए थे और विदेशी राइफल्स पकड़ी गई थी। 63 से ज़्यादा मुकदमे, 65 से ज़्यादा मुकदमे जिस व्यक्ति पे दर्ज हों। और आपको एक मेडिकल की एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी को पॉइजन दिया जाता है तो उसका हार्ट फेल नहीं होता है, ये मेडिकल रिपोर्ट कहती है। खबर ये भी है कि एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है उनका, उसमें वो परिवार वालों से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं बच नहीं पाऊंगा। सर, जब पंजाब में थे तो वो व्हीलचेयर पे चलते थे,
बांधा आने के बाद वो अपने पैरों पे चलने लगे थे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बच नहीं पाएंगे? वहाँ तो वो बीमार ज़्यादा थे, यहाँ आकर के तो ठीक हो गए थे। और 1 साल 6 माह के अंदर में उन्हें 8 केसों के अंदर में, 8 मुकदमों के अंदर में उनको सज़ा सुनाई गई है, जिसमें आजीवन कारावास तक का है। आज कृष्णानंद राय जी की आत्मा को कितनी संतुष्टि मिल रही होगी कि जिनके ऊपर 400 से ज़्यादा गोलियां चलवाई थी और जेल में बैठ करके उनकी चीखों को सुना जा रहा था, उन गोलियों की आवाज़ को सुन रहा था, मुरादाबाद की जेल में बैठ। आत्मा को तो शांति मिल रही है, लोगों की आत्माएं क्या कह रही हैं? लोगों की आत्माएं अत्यंत प्रसन्न है। कल ही आपने देखा होगा गाजीपुर में और क्या नाम है, बनारस के कुछ क्षेत्र में और मऊ में कुछ जगह पटाखे फोड़े गए। तो लोगों में एक अपराधी की मृत्यु पर कोई शोक नहीं होता है, अपराधी ही होता है, चाहे वो किसी भी परिवार का हो। उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मुख्तार अहमद अंसारी जी। उनके नाना जी इंडियन आर्मी में थे, महावीर चक्र से सम्मानित। मगर उन्होंने कभी सोचा था कि उनके घर में इस तरीके का उनके परिवार को कलंकित करने वाला पैदा होगा? ठीक है, आप अपराधी मान रहे हैं, लोग भी अपराधी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बता रहा था कि देखिए, किसी भी एक सरल परिवार में जब कोई लड़का होता है तो उसके अंदर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है कि मैं इतना संपन्न होने के बावजूद भी मेरी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि वो एक सभ्य परिवार से बिलोंग करता है। उनकी मुख्तार अंसारी जी की लड़ाई जो शुरू हुई थी वो ब्रजेश सिंह से स्कूली लाइफ में शुरू हुई थी, और ये स्कूल का झगड़ा धीरे धीरे एक निश्चित तौर पे उनको गलत रास्ते पे ले गया, जिसके नाते वो इस गति को पहुंचे हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आप किसी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप किसी को गाली देंगे तो आप बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की एक्सेप्टेशन जो है वो उसमें लगता है कि भाई ये कैसे कर सकता है। तो यही असर है। बाकी सर जी जो बात कर रहे थे वो बहुत ही गलत है। इस तरीके से तो संजय बात कर रहे थे। क्या नाम है सर? कृपा सिंधु शर्मा। हाँ बताइए। मुख्तार अंसारी जी की जो हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्या लगता है? देखिए, जांच का विषय है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। ये जांच का विषय है, जांच की जो कमेटी बैठेगी वो डिसाइड करेगी इसके बारे में। आप चाहते कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अपराधी था, अगर मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का विषय है, सरकार डिसाइड करेगी क्या है क्या नहीं, इसमें हमारा कोई राय नहीं, इसमें कोई राय नहीं। मतलब जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए, हम नहीं कहते जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जिसको आपत्ति हो जांच की बात करेगा, जिसको नहीं हो नहीं करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात से। ठीक है, तो आपको कोई लेना देना नहीं है, मर गया तो मर गया, नहीं मरा तो भी ठीक था। सरकार देखे या उसके परिवार वाले देखें, जो डिसाइड करना है, उनको गलत लगे सही लगे वो देखेंगे। ठीक है, क्या लगता है सर, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश उपाध्याय। क्या लग रहा है जिस तरीके से मौत हुई है, उनके परिवार वाले कह रहे कि जहर देकर मारा है? परिवार में तो कोई नहीं कह रहा। हाँ, उनके भाई एक कह रहे जहर दे के मारा है, और मौत तो हो गई, अब किससे हुई ये नहीं पता। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की चाल है, चुनावी षड्यंत्र है, या क्या कुछ है? भाई, अब कोई मर जाए, संजोग की बात होती है। अब वहाँ मर गया, बीमार था पहले से, तब उसको चाहे आप राजनीति में लेके जाओ, चाहे आप वास्तविकता में लेके जाओ। और अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में? दिल्ली को लेकर भी मैं सवाल करूंगा। दिल्ली की सियासत बड़ी गर्म है, केजरीवाल जी जेल में है, इसको लेकर क्या लगता है? देखिए, कोई जेल में है, कोई रेल में है। अब रेल वाले आ रहे हैं रामला ग्राउंड में, ये हंगामा करेंगे, और जो जेल में जाता हो जेल में जा रहा, जैसे ही करनी वैसे ही भरनी, सिंपल सी बात है। तो केजरीवाल के कर्मों की वजह से वो जेल में? हुआ भाई, कर्म किया आपने नौ संबंध आया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, ईडी आपको अंदर कर दिया, आप हाथ तुमा मचा रखा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया से आदमी आ रहे हैं, रामलीला ग्राउंड जो जाम कर देंगे। ठीक है, ये कोई बात है? अरे आप निर्दोष थे, आप संबंध का आदर करते, आप जाते पूछते भाई क्या किया मैंने, बेगुनाही दिखाते, जनता के बीच में दिखाइए बेगुनाही, आप सरकार को दिखाइए, कोर्ट में दिखाइए, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हो, सिर्फ कहते हो मैं ईमानदार हूँ। तो ऐसे काम कैसे चलेगा? दोषी कभी कहता है कि मैं चोर हूँ, या कभी कहता है मैं दोष कर रखा है। तो ये सारा ड्रामा है। ड्रामा है। अच्छा, इंडिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डाला गया है। बिल्कुल सही है, ये शुरुआत होनी चाहिए। जो भारत में नहीं हुआ वही तो होगा। पहले न्याय था, जो अन्याय करता था उसको न्याय मिलता था। इन्होंने जो सरकारें आई बीच में, इन्होंने सारा खत्म कर दिया। इन्होंने सत्ता बल, जिसके बाद ताकत है, उसको न्याय मिलता था। लेकिन आज की सरकार जो है वो कहती है जो भी बेगुनाह है, चाहे कितना बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, उसको न्याय का खिलाफ उसको दोष मिलेगा, वो जरूर उसको सजा मिलेगी। वही कार्य हो रहा है। ये नहीं केजरीवाल, आगे देखो कि आगे और भी कौन बहुत आदमी जा सकते हैं।
आगे भी जाएंगे। आपको नहीं लगता कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। ये न्यायपूर्ण काम हो रहा, ये न्यायपूर्ण कार्य हो रहा है कि नौ संबंध जो सरकारी ईडी है, नौ संबंध भेज रही है और उसके अनादर कर रहे हो। आप कह रहे हो सबसे ऊपर मैं हूँ, कैसे काम चलेगा भाई? अगर आपको लगता है कि संविधान के दायरे में कार्य करते हो, आप मुख्यमंत्री हो, ये बड़ी शर्म की बात है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे भारत में जो दिल्ली राजधानी है उसका मुख्यमंत्री जेल में है। ये बहुत शर्म की बात है, भारत के लिए शर्म की बात है और दिल्ली वालों की शर्म की बात है। ऐसा कांड क्यों किया तुमने कि जेल में गया तू? क्यों नहीं संबंध का आदर किया? क्यों नहीं ईडी के सामने पेश हुआ? जब गिरफ्तार कर लिया तो कहते हो भैया मैं ऐसा हो रहा वैसे हो रहा। भाई कहाँ का न्याय है? अगर आपको जबरदस्ती घर से पकड़ के ले गए होते एक संबंध पे, तब तो कह सकते थे भाई ये तो गलत कार्य हो रहा। नौ संबंध के बाद तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है। नहीं, सबूत की जरूरत क्या है? आप सबूत दिखाइए ना, ईडी को दिखाओ, तुम सबूत ईडी को दिखाओ। तुम भाग क्यों रहे थे? बार बार कोर्ट में क्यों जाते थे कि मुझे बेल दे दो जी? ईडी को बोल दो कि संबंध ना भेजे जी, मुझे गिरफ्तार ना करे। ये क्या लॉजिक है भाई? जो बेगुनाह है ऐसा कार्य करता है क्या? जो गुनाहगार है वही ऐसा कार्य करता है, बचाव का कार्य वही करता है। वो तो चले जेल चले गए हैं, दिल्ली का क्या होगा अब? दिल्ली में कुछ नहीं होगा, दिल्ली में परिवर्तन होगा। दिल्ली में परिवर्तन होगा। जो गुमराह हो गए थे दिल्ली वासी, ये सब समझ रहे हैं खेल कहाँ से चल रहा है। ये सब चेंज हो जाएगा, दिल्ली चेंज होगा। दिल्ली वाले तो कह रहे हैं बड़ा समर्थन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने आपको बताया नहीं कि कोई जेल में है कोई रेल में, तो रेल वाले आ रहे हैं तो वो रेल वाले जो आए रहे हैं ना, वो सब सारे कहेंगे गलत कार्य हो गया, और जो जेल में गया वो कहता गलत कार्य हो गया। लेकिन दिल्ली की आम जनता, जो आम जनता दिल्ली की, वो कहती बिल्कुल न्याय हुआ है और न्याय होना भी चाहिए। न्याय होना चाहिए। क्या नाम है सर? रतन सिंह। दिल्ली में रहते हैं? हाँ हाँ। दिल्ली के जनता के साथ न्याय हुआ? केजरीवाल जी जेल में गए। भाई साहब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैंने नहीं कुछ कहूँगा। अच्छा, सिर्फ सुनने आए थे। क्या नाम भैया? नाम से गेलो। अरे तो नाम से पूछना पड़ेगा ना पहले। आई एम फ्रॉम इंडियन। हाँ, हिंदुस्तानी। क्या काम करते हो? काम की बात करेंगे। ये बताओ, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, क्या माहौल चल रहा है? क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? देखो जी, केजरीवाल जी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, अत्याचार हो रहा है। केजरीवाल जो ईमानदार आदमी है, केजरीवाल ने बहुत काम करवाया है और बस यात्रा फ्री करा दी। जो बड़े बड़े हमारे माँ बाप है, हमारे पिताजी, हमारी अम्मा जी, उनकी तीर्थ यात्रा फ्री करवाई है। इतना काम करवाया केजरीवाल ने, किसी हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं करवाया। पानी फ्री कर दिया और भाई तुम प्राइवेट अस्पताल में जाओगे 1500 रुपये की जाँच करेंगे वहाँ पे, और तुम मोहल्ला क्लिनिक में जाओ 1500 रुपये की जाँच फ्री में हो जाएगी। क्या करते हो आप? मैं तो खाली पड़ा हूँ, मैं तो काम धाम कुछ ना चाहिए तो आया हूँ। दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में रहते हो? केजरीवाल ने जॉब क्यों नहीं दी आपको? जॉब वो केंद्र के हाथ में ना, जॉब केंद्र के हाथ में, केंद्र केजरीवाल जी के हाथ में जॉब ही नहीं है। क्या लग रहा है भाई साहब? देखिए, ये अच्छे नौजवान हैं, जॉब मांग रहे हैं, जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन ये गुमराह हैं, ये गुमराह हो चुके हैं। देखो, जिस प्रदेश में रहते हो उस प्रदेश का ड्यूटी बनती है अपने प्रदेश के वासियों को रोजगार देना। हाँ, केंद्र की भी बनती है कि केंद्र भी दे, लेकिन सारा दोष है मोदी के ऊपर कर दिया। इन्होंने कहा भाई पानी फ्री दे रहा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि पानी गंदा है कि अच्छा है। ये कभी नहीं सोचा कि जो अस्पताल के अंदर फ्री दवाई मिल रही है वो दवाई अच्छी है या खराब दवाई है। लेडीजें फ्री जा रही हैं, ये तो बहुत अच्छा कार्य करे केजरीवाल जी, लेकिन ये बुजुर्ग है हमारा 60 साल का, ये धक्का खा रहा है, इसका पैसा लिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बस कंडक्टर धक्का मारता है और उसको बस से उतार देता है। लेडीजें जो 1 लाख रुपए कमाती है उसको फ्री जा रही है। ये न्याय है? ये न्याय? जो मजदूर 10,000 रुपये कमाता है उसको जो है फ्री जाने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए लेडीज जो कमा रही है वो फ्री जा रही है। ये न्याय है दे रहा केजरीवाल? ये न्याय है केजरीवाल का? ये न्याय है? आप तो बड़ी बातें कर रहे थे। अरे एक करके बोलिए। 1-1 लाख पहले गुटखा तो थूक लीजिए, तब बीजेपी की बुराई कर लेना। भैया, दिल्ली का मूड ये है कि सबको डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली का सबका मूड ये है कि डबल इंजन की सरकार, यहाँ भी बीजेपी आ जाए, इसीलिए ये घुमाई जा रही है बातें। बाकी देखा जाए तो धर्म की राजनीति कोई नहीं है, कर्म की राजनीति है। बीजेपी ने काम करा है, राजा सही है, काम करा है, धर्म की नहीं हो रही है, कर्म की हो रही है। फिलहाल तो 9 साल में काफी काम हुआ है, सच्चाई और अच्छाई से देख, अच्छाई से देख, बेसिक फैसिलिटीज बढ़िया करी है। 5 से ज्यादा 50 में, इनको अगर 5 से पान की जगह 50 में गिना देना, तब भी ये मोदी की बुराई करेंगे। अरे सुनो, 5 काम गिना। अरे रुक यार, रुक, मैं गिना रहा हूँ इसे, सुन। लड़िए नहीं, लड़िए। 1 मिनट। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए, आप जाके 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हो, सबको पता है। शौचालय योजना, फ्री राशन 370। उसके बाद इंडिया में सबसे लंबा टनल बनाना, उसके बाद जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा ओवरब्रिज, उसके बाद सुनो, प्रतिदिन 24 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, गूगल का डेटा है। अरे रुक जाओ यार। उसके बाद
उसके बाद ये किसके पैसे से बनी? मास्क तो हटा लो, जनता के पैसे मास्क तो हटा लीजिए। जनता के पैसे से ना। हटा के बोलो। मोदी ने बनवाई है। बोलिए खान साहब। सोच सही है, बनवाई है। उसने क्या अपनी जेब से निकाल के दिया है? कल लो जी ये सड़क बनाओ, नहीं, उस पर टूल टैक्स नहीं है, उस पर टूल टैक्स नहीं लगा हुआ है। तो फ्री चलना चाहते हैं क्या रोड पे? फ्री चलना चाहिए। क्यों? और क्या, मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। उसका चाचा का रोड है वो। एक बात बताओ। पहले टोल नहीं देते थे? कुछ नहीं। पहले कांग्रेस में फ्री टोल था। यस। अरे वाह, बड़ी अच्छी नॉलेज है भाई साहब। इसीलिए कहता हूँ राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, ये बात है। तमीज में ज्यादा मत चलो। लड़ने थोड़ी ना है भैया, बात रखिए ना अपनी। ज्यादा करनी है। तूने क्या बोला? अच्छा, और क्या दिक्कत है मोदी से, ये तो बताओ। तुम्हें थोड़ी बोलना अरे खान साहब ये बताओ, हेलो, मोदी से और क्या दिक्कत है? टोल दे दिया, सब कुछ दिक्कत है। जो गरीबों को नहीं मिल रहा चाह रहा है वो भी नहीं मिला, ठीक है। दूसरे नंबर जो बेचारे फुटपाथ पर लेके दुकानों को लेके बैठे, आए दूसरे दिन आती है कमेटी, भरेगी तेल ले जाएगी। ये कौन सा संविधान है भाई? वो कौन सी क्या? में भी आ रही है कमेटी। नहीं 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 नहीं, कौन कहता है? हम कह रहे हैं पहले से चल रही है कमेटी तो। अरे मेरा कमेटी कह रहा है, कमेटी तो कांग्रेस के टाइम से चल रही है। वो कह रहा है कोई कैसे? बढ़िया मुद्दा है खान साहब, ये ऐसे ही बस आगे बुराई करने। इन्हें भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार करा, भ्रष्टाचार के कोई दूसरा काम नहीं भ्रष्टाचार करा। करा। और भैया जनता का टैक्स लिया है, पीएम केयर घोटाला टैक्स भी लिया है। भैया पूछ रहे हैं क्या भ्रष्टाचार के, बता दीजिए। पब्लिक से टैक्स लिया है मगर 10 रुपए लगा दिए। पता तो कुछ है नहीं डिटेल में, क्या घोटाला किया, क्या बैंक घोटाला, कहाँ घोटाला किया, सीजीआई पब्लिक किसने रिपोर्ट दिया, पब्लिक किसने रिपोर्ट दिया, पब्लिक घोटाला? ये कौन सा घोटाला है पब्लिक घोटाला? बिजली विभाग घोटाला, पुलिस कर्मचारी घोटाला, रिपोर्ट दिया घोटाले का, ये बता दो। नीरव मोदी घोटाला, राफेल घोटाला, बस दुनिया भर के घोटाले। नीरव मोदी सबूत दिखाओ और पकड़ लो। अगर गलत किया है तो सबूत दिखाओ और ले जाओ, जेल में डाल दो। की सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रशासन मोदी जी के अंडर में नहीं है, ठीक है। जो गलत करता, अगर अंडर में होते तो क्या कहते हैं, केजरीवाल अंदर नहीं होते, वो भी अपना कुछ न कुछ करके बाहर आ जाते, नहीं आ जाते। सरकार इनके मौका आ गया अभी 5 साल में, बदल दीजिए ना सरकार। पूरे देश जो पूरे 140 करोड़ की जनता है जो टोन के साथ खड़ी हुई है। पहले अंग्रेजों को भाया था, कांग्रेस अंग्रेजों को काम देखा है, कांग्रेस के साथ मोदी खड़ी जी हुई ने काम किया है, एक तरफा इसलिए वोट खड़ी कांग्रेस है। को डालेगी और ये 500 साल के लिए गायब हो जाएंगे। कहाँ से आए तो इनका पता भी नहीं चलेगा। लगता है 140 करोड़ जनता राहुल गांधी के साथ है। इनको जितनी बड़ी 140 करोड़ जनता लगता है राहुल गांधी के साथ है, लगता है आपको? पूरा देश जो भारत न्याय यात्रा में पूरा देश जो उनके साथ खड़ा है, महिला पुरुष, महिलाएं, किसान, पूरा देश जो राहुल जी के साथ खड़ा हुआ है। इस बार आप यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? न्याय यात्रा में क्यों नहीं गए? दिल्ली में थी, जब गया था मैं दिल्ली में। साथ रहना चाहिए था, तभी तो लगेगा 140 करोड़ साथ में। क्या लगता है 140 करोड़? पहली बात मैं वही कह रहा था ना, अभी चमचों का ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। पहली बात तो इन्हें पता नहीं है, घोटाले की बात ये चिल्ला रहे, सीजीआई घोटाला, पब्लिक घोटाला। भाई पब्लिक घोटाला कौन सा होता है ये बताओ। दूसरी बात सुनो, किसकी रिपोर्ट है ये जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं झूठे, किसकी रिपोर्ट है, किसने घोटाले कराए? कल के यही लोग अनाप शनाप कुछ भी बक देते हैं, जांच होता है वीडियो पे, पकड़ के जाते हैं जेल में, बाद में बोलते हैं मोदी ने डलवा दिया। तुम झूठे आरोप लगाओगे किसी पे तो एक्शन नहीं होगा क्या? और रही बात न्याय यात्रा की, पहली बात तो राहुल गांधी खुद का न्याय नहीं दिला पा रहा है। भाई किसके साथ अन्याय हो गया, क्यों न्याय यात्रा निकाला है? और रही बात न्याय यात्रा की, न्याय यात्रा का बजट कितना है? 1300 करोड़। हर जगह कमिटमेंट करता है राहुल गांधी कि स्वास्थ्य नहीं है, शौचालय नहीं है। 1300 करोड़ में कितने शौचालय और कितने स्कूल बन जाते हैं, इनसे पूछ लो भाई से, उस पर एक जवाब नहीं निकलेगा इनका। सिर्फ मोदी ने बर्बाद कर दिया, टोंट मारना है। डिटेल में बात करने की बात आ जाए तो ये चुप्पी मार लेते हैं। आप 2-4 काम बता दो कि बर्बाद क्या हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने क्या बर्बाद किया है, अब बताओ तो सही, ताकि हम बता सकें। सवाल बढ़िया, डिटेल में बताओ। अब बताइए क्या बर्बाद किया है। देखिए ये सवाल है। पहले देश में नफरत फैली है। कहाँ पर देश में, इंडिया में नफरत फैली है। कहाँ पे फैली है? नफरत फैली है, दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर अरुणा प्रचार तक पूरा देश में नफरत फैली हुई है। जगह का नाम बता दो भैया, पूछ रहे हैं। नफरत फैली है, कहाँ फैली है, कहाँ? दिल्ली में कहीं नहीं फैल रही है। नफरत है? आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी है, उधर भी इधर भी। भाई के दिमाग में नफरत है, मुझे लग रहा है भाई के दिमाग में नफरत है, और किसी के दिमाग में नफरत नहीं है। टीवी खोल के देखोगे, टीवी खोल के देखोगे, टीवी के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर नफरत बढ़ गई है। अच्छा कोई वो मुद्दे ना, बस ये चलते रहेगा, बस पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। तो पाकिस्तान के मुद्दे के लिए बात करते हैं, हाल ही के मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी को जानते हैं? उनकी मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से। कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? मतलब बीजेपी ने करवाया है, षड्यंत्र है कोई, क्या लग रहा है? देखो जो
मुख्तार अंसारी जो मरा है भैया, जो जैसा मरा है भैया, हम तो हमने तो देखने गई नहीं। अब तो वो अच्छा है या बुरा है हमें क्या मतलब। हमारा विधायक तो गोपाल राय है, वो भैया अच्छा है बुरा, हमें क्या, मर गया तो मर गया। मुख्तार अंसारी से मतलब नहीं है? हमें कोई मतलब ना, मर जाए जिंदा हमें कोई मतलब ना है। जो इंसान गलत है उसको भैया जेल में डाल दो। उसका कर्म था भाई, वैसा उसको फल मिला, हार्ट अटैक से मर गया। इसमें ना बीजेपी की गलती ना किसी की गलती है भाई, उसे मरना ही था क्योंकि उसने ऐसा किया ही है मुंबई में। लेकिन जांच की जो बातें चल रही हैं, अब इस पे क्या जांच होगी? हार्ट अटैक से मर गया तो मर गया। बाबूजी बदमाश आदमी मर गया तो क्या हुआ, उस पर भी जांच आरोप, वो कह रहे हैं जांच करोगे। जिसने 66 मर्डर कर रखे हैं, उसके 66 केस चल रहे हैं, और उनने एक वो मर गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब जनता खुश है नहीं है? जनता इसकी इससे खुश है जो वो उसकी मृत्यु हो गई, जिसके घर वाले को मारा था, आज उनने पूजा पाठ करी है मंदिर में, उनने कहा मेरा आज बदला मिल गया मुझे, उसे सबर अब हुआ है। उसी के आदमी को इसी ने मारा था। लेकिन कह रहे हैं कि चाल है कोई ना कोई, क्योंकि स्वीट पॉइजन दिया गया है। चाल कोई नहीं है, अब ऐसा है वहाँ पे जेल के अंदर वो बीमार था, मर गया, उसे कल लेके भी गए हैं मारना था, और अब भी कह देंगे बीजेपी ने मरवा दिया, अब भी कह देंगे बीजेपी। क्या जरूरत है? ये बताइए, बदायूं में जब केस हुआ था, ठीक है ना, तब विपक्ष वाले कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है ना, वो भी रमजान का टाइम था, ठीक है ना, एक मुस्लिम ने हत्या करी थी। अब आज ये मर गया है तब सारे विपक्ष वाले रो रहे हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि पालने में उनका हाथ था। ये बताइए, अब हार्ट अटैक भी बीजेपी वाले दिलाने लगे हैं। हाँ, क्या ये आप मर जाइए, बताइए। कह रहे सब कुछ अंडर में ना, क्या पता हार्ट अटैक भी दिलवा दिया। हाँ, वही चीज़ है ना, स्वीट पॉइजन का दे रहे, हवाला दे रहे हैं कि स्वीट पॉइजन दिया है। रिपोर्ट में तो नॉर्मल आया है, आप कैसे कह सकते हैं? अब कहीं रिपोर्ट भी बीजेपी वालों ने बनवा दी है, बताइए। आपको नहीं लगता कि चाल है बीजेपी की? कुछ नहीं चाल है, जिसकी चुनाव है, जिसकी मृत्यु होनी थी उसकी मृत्यु हो गई, सीधी सी बात है। बाकी माहौल क्या है इलेक्शंस का? माहौल इलेक्शन का बहुत अच्छा है। बीजेपी 400 पार, बीजेपी 400 पार। 400 पार हो रही है, कैसे? बिल्कुल।